गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर क्लास 6 गणित में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। राइट। तो आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा आपका रोमन संख्यांक यानी कि रोमन न्यूमेरल्स। प्यारे बच्चों, जैसे कि अभी तक आपने जो भी संख्या आप लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 मैं बात कर रहा हूँ, उसको किस में लिखते हैं आप? हिंदू अरेबिक संख्याओं में। किस में लिखते हैं? हिंदू अरेबिक संख्याओं में। ठीक है, ये हिंदू अरेबिक पद्धति में। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों कि आप उन नंबर्स को, उन संख्याओं को सिर्फ हिंदू अरेबिक संख्याओं में ही लिख सकते हैं। आप किसका यूज़ कर सकते हैं? रोमन। किसका यूज़ कर सकते हैं आप? रोमन नंबर्स का। ठीक है, किसका बोला मैंने? रोमन संख्याओं का। किसका? रोमन संख्याओं का। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रोमन न्यूमेरल्स। क्लियर है? अब बच्चों, इनको लिखने का तरीका कैसा होता है इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपने 1 लिखना है यानी 1 लिखना है, तो आप रोमन में उसे कैसे लिखेंगे? जैसे आपको कहा जाए कि 1 लिखिए, तो आप 1 को कैसे लिखेंगे? आई। क्या लिखेंगे? आई। अगर आपसे बोला जाए 5 लिखो, तो 5 को आप क्या लिखेंगे? वी। ठीक है, आपको बोला जाए 10 लिखो, तो आप 10 को लिखेंगे क्या? एक्स। आपको बोला जाएगा 20 लिखो, तो 20 को लिखेंगे बच्चों आप डबल एक्स। ऐसे अगर 30 के बारे में पूछा जाए तो आप 30 को क्या लिखोगे? ट्रिपल एक्स, यानी 3 बार एक्स। अगर आपसे बोला जाए कि आप 50 लिखो, 50, तो 50 को कैसे लिखेंगे आप? 50 को क्या लिखते हैं? एल। क्या लिखते हैं? एल बनाएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 100 लिखो यानी 100, तो 100 के लिए आप क्या लिखेंगे बच्चों? 100 के लिए लिखेंगे आप सी। और अगर आपसे पूछा जाए कि 500 लिखो, तो 500 को क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? डी। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे आप। दूसरे पेज में चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि सी के लिए बच्चों मैंने कहा था 100। ठीक है, डी के लिए कहा था 500। अगर आपको 500 लिखना है यानी 500 लिखना है, तो डी लिखते हैं रोमन में। ठीक है, मतलब 500 को रोमन में क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं। अगर आपके पास बोला जाए कि 1000 है और उसको लिखना है आपने रोमन में, तो 1000 को यानी कि 1000 को लिखेंगे आप एम। ठीक है, समझ में बात आई? तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो हिंदू अरेबिक जो आपके पास संख्याएं थी, जैसे 100 थी, उसको आपने किस में लिखा? रोमन न्यूमेरल्स में, यानी रोमन संख्यांक में, या रोमन संख्या भी बोल सकते हैं। उसको लिख सकते हैं हम सी। 1000 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम सिर्फ एम। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, जो रोमन पद्धति है उसके कुछ नियम हैं, जैसे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुल जो है 1 2 3 4 5 यानी ए से लेकर ई तक के कुछ रूल्स यानी कि कुछ नियम दिए हैं, आपने उनको फॉलो करना है और उसी हिसाब से हम उनको लिखेंगे। तो देखो, पहला नियम है आपका प्यारे बच्चों, ए। जो ए है, यदि ये पढ़िए, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ति होती है तो जितनी बार वह आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। समझ में बात है? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संकेत की पुनरावृत्ति, संकेत मतलब जैसे मैंने कहा था कि 1 को आपने क्या लिखना है? आई लिखना है। क्या लिखते हैं? 1 को आई लिखते हैं। ठीक है, 5 को क्या लिखते हैं? भी लिखते हैं। तो ये संकेत है। ठीक है, ये क्या है? आपके पास ये संकेत है कि 5 को आपने क्या लिखा? भी लिखा। 1 को क्या लिख लिया? आई लिख लिया। ऐसे जो मैंने अभी आपको बताए थे वो क्या कहलाएंगे? आपके संकेत है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि जो जितनी बार आता है उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि देखो, यहाँ पे डबल आई है। डबल आई को क्या लिख दिया? देखिए यहाँ पे डबल आई को क्या लिख दिया? यहाँ पे देखिए डबल आई लिख रखा। डबल आई को क्या लिख दिया? किसके बराबर लिख दिया डबल आई को? 2 के बराबर। क्यों क्यों लिखा? क्योंकि 1 आई के बराबर तो क्या होता है? 1 का मान होता है। तो 2 आई, अगर मैं 2 लिखूंगा, 2 आई लिखूंगा, तो इसका मतलब किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 के बराबर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं 3 आई लिख दूं तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में बात आई?
जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल, एक उदाहरण और दिया है उन्होंने कि जैसे x इक्वल टू क्या होता है, 10 होता है, और अगर मैंने 2x लिख लिया तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा उन्होंने ये 20 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर 3x लिख लिए तो खुद सोचो, 3x लिख लिए तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि एक 10 के बराबर, एक x के बराबर हमने बोला था 10 होता है, तो 2x के बराबर कितना होगा, 20, और 3x के बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 30 हो जाएगा। तो ये पहला नियम था, समझ में बात आई। दूसरा नियम है जो उसका बी है बच्चों, बी पार्ट है, कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता। 3 से अधिक बार, ध्यान देने वाली बात है कि 3 से अधिक बार रिपीट नहीं होगा, ठीक है, समझ में बात आई। कोई संकेत 3 से अधिक बार, देखो बी पार्ट में क्या लिखा है, कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता, परंतु वी, एल और डी कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती। किसकी नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा कि जो बी पार्ट है उसका, उसमें लिखा है कोई भी 3 से अधिक बार रिपीट नहीं होगा। रिपीट का मतलब हुआ कि जैसे मैंने लिखा x को लिखा 10, और अगर मुझे 30 लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 3x लिख दूंगा, ठीक है, 3 बार आ गया। लेकिन अगर मुझे 40 लिखना हो तो ऐसे नहीं कि मैं 40 के लिए आप क्या लिख दोगे, x x x x 4 बार, ये नहीं है, ये क्या माना जाएगा आपका, ये माना जाएगा गलत। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि ये जो आपके पास इस पद्धति, यानी जो रोमन पद्धति है, उसमें लिखा है साफ साफ कि कोई भी संकेत 3 से अधिक बार रिपीट नहीं होगा। मतलब रिपीट नहीं होगा मतलब 3 बार से अधिक बार आप उसको नहीं लिख सकते। जैसे मैंने x को 10 लिखा तो 30 को तो मैंने क्या लिख दिया, 30 लिख लिया, तो ये तो करेक्ट माना जाएगा, ये सही है। लेकिन अगर 40 की बारी आएगी तो 40 को मैं क्या नहीं लिख सकता हूँ कि 4 बार x नहीं लिख सकता, ये क्या माना जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। और एक बात इसमें और पूछिए, एक बार और लिखिए प्यारे बच्चों कि जो VLD है, ठीक है, VLD है वो कभी भी पुनरावृत्ति नहीं होती है उसकी। यानी कि जो V, यानी कि V क्या था, 5 के बराबर था, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आपने 2 बार V लिख लिया तो ये 10 हो जाएगा, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। L का भी रिपीट नहीं होगा यहाँ पे, D भी रिपीट नहीं होगा, ये आपने ध्यान देना है। बढ़ते हैं C, इसका जो पार्ट है, C रूल है आपका, उसकी ओर बढ़ते हैं। C है प्यारे बच्चों, यदि छोटे मान वाला, देखो ये C है, इसको पढ़िए, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर आ जाता है तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, बहुत इजी है, साधारण है बच्चों। जो सी है उसमें पूछा जा रहा है कि अगर कोई छोटे मान वाला संकेत बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर आता है, दाईं मतलब जो आपका राइट हैंड है, ठीक है, दायां हाथ है, अगर उस तरफ आ जाता है तो उस मान को हम, छोटे मान को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे उसने यहाँ पे लिखा है कि वी आई को क्या लिखा उसने, 5, और आई को क्या लिखते हैं, 1, तो 5 धन 1, तो कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो छोटा मान है, यहाँ पे भी तो 5 है और आई को हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं, तो यानी 1 तो छोटा हुआ ना 5 से, तो हम क्या करते हैं उसको, इसका मतलब जो अगर ये दाईं तरफ आ रखा है, देखो ये दायां होता है, ये क्या होता है आपका बायां, तो अगर दाईं तरफ आएगा तो उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे मैं कहूँगा, ये देखिए एक्स आई, तो एक्स तो क्या होता है, 10 होता है, तो आप क्या लिख सकते हैं इसे, 10, और अगर वो दाईं तरफ है छोटा वाला तो आप उसको जोड़ेंगे, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जैसे इन्होंने कर रखा है यहाँ पे एक्स आई आई, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक्स क्या है, आई आई, तो एक्स क्या है, 10 होता है, और आई आई क्या होता है, 2 होता है, कितना होता है, 10 क्या होता है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 12 आपका हो जाएगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम इसके डी पार्ट की ओर। डी पार्ट में है कि यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर आ जाता है तो बड़े मान में से छोटे को क्या करेंगे, हम घटा दिया जाता है। डी आपके पास मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपके पास डी संकेत है, ये वाला डी पार्ट है, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई बड़ा मान है, जैसे मैंने कहा कि 5 है, और छोटे मान वाला उसके बाईं तरफ, ये बायां है उसका आई आ गया, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 5 में से आई यानी 1 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, 4। कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूँगा आपसे x कितना होता है, 10 होता है, और उसके बाईं और कोई छोटा मान आ गया नहीं 1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 में से 1 कम हो जाएगा, ये क्या बचेगा, 9।
तो इससे हमने ये भी सीखा प्यारे बच्चों कि इसका मतलब ये हुआ कि आई वी को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। आई एक्स को क्या लिख सकते हैं, हम 9 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये इस तरफ आ गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, 11 हो जाएगा, क्योंकि 10 + 1 क्या होता है, 11 होता है। ठीक है, समझ में बात आया। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा, आपसे आपको कहूँगा कि सपोज ये एल है। एल मतलब कितना होता है आपको पता है, अभी मैंने बताया था लिस्ट कितना होता है, 50। कितना होता है, 50। अब एक्स को मैं इधर लगा दिया मैंने एल के, तो एल एक्स तो 10 होता है। इसका मतलब ये किस साइड है, बाईं तरफ है। ये एक्स को मैंने कहा रखा बाईं तरफ। तो आप बोलोगे कि सर 50 में से एक्स को घटा देंगे, एक्स मतलब 10 को घटा दो आप, तो कितना आ जाएगा आपका, 40। तो इससे प्यारे बच्चों हमने ये सीखा कि जो 40 है उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सएल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्सएल बोल सकते हैं। समझ में बात आई। ऐसे ही आपके पास प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे अगला एग्जाम्पल दे रखा उन्होंने, एक्स सी। क्या दे रखा है, एक्स सी। तो सी तो आपको पता है 100 होता है। सी क्या हो, देखो एक्स सी लिखा है, एक्स सी लिखा है, तो सी तो आपका 100 हुआ ना, और एक्स कितना होता है, 10। तो जो 100 से छोटा वैल्यू किधर आ रखा है, छोटा मान किधर आ रखा है, उसके बाईं तरफ। इसका मतलब आप क्या करेंगे, रोमन जो न्यूमरल्स होते हैं वो क्या कहते हैं, उनका रूल ये है कि अगर बड़े मान के बाईं और कोई छोटा मान आए तो उसको आप क्या करेंगे, घटा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 90, यानी कि 100 में से 10 गए तो कितना बचेगा, 90। इसका मतलब हमने ये सीखा प्यारे बच्चों कि एक्स सी को हम क्या लिख सकते हैं, 90 लिख सकते हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि एक्स सी को हमने 90 लिखा। अगर मैं बात करता एक्स सी की जगह में आता सी एक्स आता, तो सी एक्स मतलब 100, और इस बार ये एक्स किधर आ गया था, छोटी वैल्यू किधर, दाईं तरफ आ गए थे। तो दाईं तरफ में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये क्या माना जाता है आपका, 110 माना जाता है। क्लियर है। अगर बड़े मान के दाईं तरफ कोई छोटा मान आता है तो आप उसको ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, और अगर दाईं तरफ आता तो जोड़ेंगे और बाईं तरफ आता तो उसे घटा देंगे। ठीक है, समझ बात आई। अब ई की तरफ चलते हैं। देखो ई है आपके पास कि वी एल और डी को कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाता, अर्थात वी एल और डी के मानों को कभी नहीं घटाया जा सकता या नहीं घटाया जाता। ठीक है, ये कह सकते हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि जो वी एल और डी, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़े नंबर है, न्यूमेरल्स है, तो इनको कभी भी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखा जाएगा। बाईं ओर नहीं लिखा जाएगा, हमेशा लिखेंगे तो दाईं ओर ही लिखेंगे, और इनको कभी भी घटाया नहीं जाता। समझ में बात आई। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा प्यारे बच्चों कि जो आपके पास जो रोमन न्यूमेरल्स के रूल्स थे वो आपने देखे कि कैसे कैसे हम उनको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब आपको मैं बताऊं कि आपने 69 लिखना है, तो 69 अगर आपको बोला जाए कि रोमन में लिखिए, तो रोमन में आप कैसे लिखेंगे, 60, इसको ब्रेक कर लेंगे, 60 + 9 ऐसा लिखना आपने। ठीक है, तो 60 को क्या लिखेंगे, आपको पता है कि 60 क्या होता है, 60 भी 50 धन 10 से मिलकर बना है। तो आप क्या लिखें, 50 को क्या लिखते हैं हम, 50 को क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, एल, और 10 कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर बाईं तरफ है और दाईं तरफ उसका, तो इधर आ जाएगा एल एक्स। और 9 को हम क्या लिखते हैं, आई एक्स। तो ये हो जाएगा टोटल आपका एल एक्स आई एक्स, ये आपका क्या होगा, 69 यानी कि 69 होगा। ठीक है, इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम यहाँ पे कुछ, मैंने यहाँ पे हिंदू अरेबिक नंबर लिखे और फिर उनसे क्या बना रखे हैं, रोमन न्यूमेरल्स बना रखे हैं, यानी कि रोमन संख्यांक बना रखे हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि 1 को हम आई लिखते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, डबल आई लिख सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ट्रिपल आई यानी 3 आई लिख सकते हैं। 4 को हमेशा याद रखेंगे, 4 को हम 4 बार आई नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि 4 को आप आई 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 लिख दें, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा प्यारे बच्चों। मैंने बोला था कोई भी जो है, कोई भी संकेत 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 10 को मैंने क्या लिखा था, एक्स लिखा था, 8 को क्या लिखा था मैंने, वी आई आई लिखा था, क्योंकि जो 8 है उसको वी आई आई क्यों लिखा, उसको इसलिए लिखाया है क्योंकि 8 किससे मिलकर बना होता है, 5 धन
3 से। ऐसे आपने ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है प्यारे बच्चों, तभी आप इसको सीख पाओगे। तो 5 को क्या बताया था मैंने, v बोला था, और 3 को क्या लिखते हैं हम, 3i लिखते हैं, 3 लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका VII, ये आपका 8 हुआ। इसी प्रकार से आपको अगर कुछ भी लिखना है प्यारे बच्चों, तो आप अपने आप बना सकते हैं। आपको मोटा मोटा यहाँ पे मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि आपको बेसिक जो मैंने शुरू में बताया था आपको, कि आपको 1 के बारे में पता होना चाहिए कि 1 को कैसे लिखते हैं, 2 को कैसे लिखते हैं, 5 को कैसे लिखते हैं, ठीक है, 10 को कैसे लिखते हैं, आपका 20 को कैसे लिखते हैं, 30 को कैसे लिखते हैं, 40 को कैसे लिखते हैं, 50 को कैसे लिखते हैं, 100 को कैसे लिखते हैं, 500 को कैसे लिखते हैं, 1000 को यानी कि 1000 को कैसे लिखते हैं, बाकी आप खुद बना सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 89 बनाना है, तो 89 को आप कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है प्यारे बच्चों 89 कैसे बनेगा। 89 का मतलब क्या हुआ आपका, कैसे बनेगा 89, खुद सोचो, सोचा आपने कैसे। तो इसको मैं बता देता हूँ आपको 89 लिखने का तरीका। पर बच्चों क्या होगा कि इसको तोड़ेंगे आप 80 + 9 में, और फिर 80 को ब्रेक करेंगे किस में, 50 + 30, और ये आपका 9 हो गया, ऐसे लिखते हैं। तो देखो 50 को क्या लिखते हैं हम, 50 को क्या लिखते हैं, 50 को लिखते हैं प्यारे बच्चों हम L, और 30 को क्या लिखते हैं XXX, 10 10 10 हुआ ना, और 9 को क्या लिखते हैं IX। तो इस हिसाब से देखा आपने, इसको हमने 89 को ऐसा लिखा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आप और भी नंबर को बना सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ आई होगी। बच्चों अगर ये आपको वीडियो समझ आए, पसंद आए, तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करने ना भूलेगा। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच।